हेलो फ्रेंड, अभी जो आपने मेरी वीडियो स्टार्ट होने से पहले कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी की पिक्चर देखी है, वो मेरा दिखाने का मकसद यही है कि आप ये जान सकें कि गोरा हो या काला, लेकिन कोई मायने नहीं रखता अचीवमेंट हासिल करने के लिए। वो ग्रेट लोग होते हैं, ना ही अपने कलर की देखते हैं कि हम गोरे हैं या काले, लेकिन अचीवमेंट वो हासिल करते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज पूरी होल वीडियोस आज मेरी है, तो आप पूरे लास्ट तक बने रहें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल और बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब मेरी न्यू वीडियोस बनेगी और आप ऑनलाइन होंगे तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स की बात करूँगी तो जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ग्रुप में ही होते हैं। वो नहीं चाहते कि अदर ग्रुप्स के लोग उनमें आके रहे। उसकी एक ग्रुप बनी होती है एनिमल्स की, वो अदर ग्रुप के लोग आके उसमें नहीं रह सकते, वो रहने भी नहीं देते हैं। लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स, हम एनिमल्स नहीं हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। हमारे अंदर थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों है। एनिमल्स इसलिए एडजस्ट नहीं कर पाते हैं अदर ग्रुप के एनिमल्स को, क्योंकि उनमें थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। हम वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमारे अंदर थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों हैं, तो हम वो एक्सेप्ट अपने ग्रुप में कर सकते हैं। अगर हम मान लें कि फेयर कंट्री है और सभी लोग गोरे हैं, तो हम काले लोगों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों है, क्योंकि हम सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। अब ये बात करूँगी कि कई जगह के लोग गोरे होते हैं और कई जगह के लोग काले क्यों होते हैं। तो मैं बात करूँगी कि जिस जगह में हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पे लोग काले होते हैं, और जिस जगह में लोग मतलब कूल क्लाइमेट होता है, जिस कंट्री में कूल क्लाइमेट होता है तो वहाँ के लोग वाइट होते हैं। लेकिन हमारी इंडिया की बात कर ले, हमारी कंट्री की बात कर ले, यहाँ पे हॉट एंड कूल दोनों क्लाइमेट होती है, इसीलिए यहाँ पे कुछ गोरे भी होते हैं और कुछ काले भी होते हैं, यानी दोनों तरह के पर्सन यहाँ होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी हमें इंडिया की बात की, यहाँ पे भी ऐसा भेदभाव का वो समाज में ये देखने को मिलता है कि अरे गोरा है तो अरे वो गोरा है, अरे वाह बहुत सुंदर लग रहा है। काला है, अरे कितना गंदा लगता है देखने में। ये हमारी एक साइकोलॉजिकल हमारे माइंड में पड़ा हुआ है कि हम उसको रिएक्शन हम उस तरह से करते हैं। ये होता क्यों है, हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप कैसे होगी, तो हम बताएंगे। पूर्वज की बात करूंगी, जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने जो अगर कल्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी, हमारे कल्चर को बताया कि हमारी कल्चर ऐसे थी, तो वो अगर हम डेवलप करते हैं तो वो अच्छी बात है। लेकिन हम इन सब सीखने के बाद हम कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी सीख चुके हैं। जैसे स्टार्टिंग से ही चलते आया है कि अगर मान लिया कि घर में किसी को बहू लाना है और उसका बेटा अगर काला भी हो, तो हम क्या करते हैं, घर के पर्सन ही कहते हैं, या वो लड़का भी हो सोचेगा कि हमें तो गोरी वाइफ ही चाहिए या गोरी बहू ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि अगर मान लें कि आपके घर में बच्चा कोई जन्म लिया, अगर मान लिया कि आप लोग काले हैं, तो वो थिंकिंग डेवलप है कि हमें गोरा बच्चा ही चाहिए। अगर कोई अनाथ आश्रम में बच्चा लेने जाता है, जो अडॉप्ट करता है, तो भी वहाँ पे भी थिंकिंग वही होती है कि हम गोरे बच्चे को लेकर आए। अब दादी नानी जो भी है, वो जब अगर मतलब गीता या रामायण पढ़ती है, उसमें साफ दी हुई है कि रंग से हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रंग ये हमारी खूबी या पर्सनैलिटी या फिर हमारे अंदर में क्या खासियत है वो नहीं बताती। वो रंग से परे होती है, यानी हमारी जो खासियत होती है, चाहे रंग
काला गोरा देख कर नहीं आती, हमारे अंदर क्या खासियत है, क्या अच्छाइयाँ हैं वो नहीं देखती हमारे लेकिन हम उस तरह अकॉर्डिंग जज करते हैं कि हमें वो गोरा लोग है तो हमें वो अच्छे हैं। हमारे दिमाग में थिंकिंग ऐसे ही होती है। तो मतलब अगर बुजुर्ग को भी आप देखोगे कि अगर मान लीजिए कि घर में किसी की शादी की बात हो रही है तो सभी लोग यही कहेंगे, अगर हम लड़कियां देखने गए या मीट होने गए, मिलने गए कि हमें कैसी बहू चाहिए, तो हम फोटो देख के ही कैंसिल कर देते कि ये तो कलर इसका डार्क है या सांवला है, तो हमें ये लड़की नहीं चाहिए। चाहे एजुकेटेड हो, ऑफिस में काम करती हो, फिर भी मतलब सारी अचीवमेंट हासिल कर चुकी है, फिर भी यहाँ पे उसको जज किया जाता है। लड़के के साथ भी तो ऐसा होता है कि लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी को गोरा हस्बैंड ही मिले। तो ये थोड़ी सी थिंकिंग डेवलप है हमारे यहाँ पे कंट्रीज में। तो अभी बच्चे भी है पैदा लिए हैं तो जाहिर बात है सुंदर ही होने चाहिए। किसी का बच्चा अगर गोरा है तो हम कहते अरे उसका बच्चा गोरा पैदा लिया है। अगर मान लिया कि काले हैं तो कहेंगे अरे उसका बच्चा देखने में बिल्कुल डार्क है। मतलब ये एक थिंकिंग बन गई है हमारी, जो हमें थिंकिंग को दूर करनी। अब ऑफिस की बात कर ले, अगर ऑफिस में इतने सारे लोग हैं, अगर कोई एक बहुत ही काला कोई पर्सन है तो उसका मजाक उड़ाने से पीछे कोई नहीं हटता, जबकि वो बहुत हंसमुख पर्सन हो, बहुत अच्छा हो, वर्क में अच्छा हो, फिर भी उसका मजाक उड़ाने से पीछे कोई नहीं हटता क्योंकि वो डार्क कलर का है। तो हमारी एक थिंकिंग बन गई है जो हमें वो दूर करना है। हमने जो अच्छी चीज़ें सीख कर बढ़ाया है, जो अभी तक कल्चरल फेस्टिवल जो हमने आगे सीखी है, पीछे से हमने सीखी है, तो हम तो वो अच्छे से बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। लेकिन जो हमने अननेसेसरी चीज़ें सीखी है, तो हम जो आज के जनरेशन के लोग हैं, ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे दूर करें। तो हम जो आगे की जनरेशन आगे से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी, तो हम पे डिपेंड करता है, यानी कि खुद को मोटिवेट करें। जैसे कोई अगर मान लिया आप ये कदम उठाने भी जा रहे हैं कि अगर मान लिया अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ कि अगर मेरा बेटा बड़ा होता है, अगर मैं बहू लाने जाऊँ, तो अगर मैं कहूँ कि चलो सांवली भी है तो क्या हुआ, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। लेकिन अगर फैमिली में सभी लोग कहें कि नहीं भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपका बेटा तो बहुत गोरा है, आप सांवली बहू कैसे ला सकती हो। अगर मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ इस बात पे कि कोई भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काला गोरा कुछ नहीं होता है, उस पर्सन की वो खासियत होती है, उसके अंदर की खूबियाँ होती है, जो मुझे अगर नज़र आए तो वो बेस्ट पर्सन होता है। तो ये हम आज के जनरेशन पे निर्भर करता है कि हम इसको कैसे आगे बढ़े, ना उसको रोके कि काले गोरे का भेद जो है ना वो आगे ना बढ़े, इसको यहीं तक समाप्त करें। आगे की जनरेशन जो आगे फ्यूचर जो आएगी हमारी, तो हमारे फ्यूचर के जनरेशन जो होंगे वो इस बात के लिए खुश होंगे कि हमें वो इन्वायरमेंट मिली है हमारे पेरेंट्स से कि हम किसी भी तरह से हमारी थिंकिंग वो डेवलप है कि हम ना ही काले गोरे का भेद समझेंगे, हम मिलजुल कर रहेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि ऑफिस में कोई पर्सन काला है तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। ये हम अभी से डिसाइड करें, अभी से अपने आप को मोटिवेट के प्रिपेयर के इस बात को सोचने के लिए, समझने के लिए। देखने में ये छोटी बहुत लगती है लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर मान लिया कि ये चीज़ को अगर हम डेवलप कर ले अपने माइंड में, आप मोटिवेट करें खुद को इस चीज़ को रोकने के लिए, तो आगे की जनरेशन की भविष्य जनरेशन का जो फ्यूचर होगा वो हम सिक्योर कर सकते हैं। ताकि जो भी अभी झगड़ा होता है किसी कंट्रीज में, काले गोरे भेदभाव, ये सब जो झगड़ा होता है, या फिर किसी कंट्रीज में इस बात के लेकर इतनी बड़ी इशू होती है, तो वो इशू नहीं होगी। तो इसी सोच के साथ मैं चाहूँगी कि आप लोग ये चीज़ को फॉलो करें, ताकि आपके आने वाले जनरेशन इस चीज़ को समझे और ख़ुद को हर सिचुएशन में मोटिवेट करें। और इसी तरह मैं मोटिवेशनल नए पॉइंट्स पे वीडियोस बनाती रहूँगी।
तो नए वीडियोस के साथ, नई मोटिवेशन के साथ अलविदा चाहूँगी।